तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है आधी धूप आधी छाँव। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को बीरबल की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वह क्रोध में बीरबल को राज्य से बाहर जाने का आदेश दे देते हैं। बादशाह अकबर के आदेश का पालन करते हुए बीरबल राज दरबार से निकल जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में कहीं चले जाते हैं। दूसरे राज्य में बीरबल अपनी पहचान बदलकर एक गरीब ब्राह्मण के रूप में एक किसान के यहाँ रहने लगते हैं। चूंकि वह किसान काफ़ी गरीब था, तो बीरबल भी उसके खेतों में थोड़ा बहुत काम करके उसकी मदद कर देते थे। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मुख्य सलाहकार थे। बीरबल दरबार और राज्य की सभी समस्याओं का बड़ा ही चतुराई से हल निकालते थे। बीरबल का समस्या को देखने का और हल करने का तरीका सबसे अलग होता था। इसलिए बादशाह अकबर को बीरबल के सभी दरबारियों में से अधिक प्रिय थे। कुछ दिन और बीत जाने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की अधिक याद आने लगी। ऐसे धीरे धीरे समय बीतते जाता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो जाता है। बादशाह अकबर को अब बीरबल की याद सताने लगती है। अब बादशाह अकबर को दरबार और राजकीय काम में धीरे धीरे बीरबल की सलाह की जरूरत महसूस होने लगी। बादशाह अकबर ने कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ बीरबल को खोज के लाओ। सिपाही राज्य के कोने कोने में जाकर बीरबल को खोजते हैं, लेकिन बीरबल सिपाहियों को कहीं नहीं मिलता है। लेकिन बादशाह अकबर को तो अपने दरबार में बीरबल की हाजिरी कैसे भी चाहिए थी, लेकिन कोई भी सिपाही बीरबल को नहीं खोज पा रहा था। अब ऐसों में कई महीनों तक बीरबल की खोज की गई, लेकिन बादशाह अकबर को कोई लाभ नहीं मिला। अंत में बादशाह अकबर ने एक योजना बनाई। बादशाह अकबर अच्छे से जानते थे कि बीरबल अपनी पहचान भले ही छुपा ले, लेकिन अपनी चतुराई से सभी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस बार बादशाह अकबर ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में एक घोषणा करवाई, जो एक पहेली जैसा सवाल था कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आधी धूप और आधी छाँव में रहते हुए आएगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। अब राज्य का हर कोई व्यक्ति बादशाह अकबर के पास आधी धूप और आधी छाँव में रहकर जाने का उपाय सोचने लगा। बादशाह अकबर द्वारा की गई घोषणा की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। घोषणा की खबर फैलते फैलते बीरबल तक भी जा पहुंची। बीरबल बादशाह अकबर के सवाल जवाब दोनों समझ चुके थे। अब बीरबल ने उस गरीब किसान की मदद करने की सोची, जिसके यहाँ बीरबल काफी समय से रह रहे थे। बीरबल ने गरीब किसान को बादशाह अकबर द्वारा कराए गए घोषणा का हल बताकर उसे बादशाह अकबर के दरबार में भेजा। बीरबल ने गरीब किसान से कहा कि तुम अपने सर पर एक चारपाई रखकर बादशाह अकबर के दरबार में जाना। उस गरीब किसान ने बीरबल द्वारा बताई गई बातों को पूरा किया। गरीब किसान बादशाह अकबर के दरबार में अपने सर पर चारपाई रखकर जाता है। गरीब किसान बादशाह अकबर से कहता है कि हुजूर, मैं आपके पास आधी धूप और आधी छाँव में रहकर आया हूँ। बादशाह अकबर, आप मुझे इनाम दे दें। बादशाह अकबर गरीब किसान को कहते हैं, तुम्हें इस सवाल का जवाब किसने दिया, सच सच तुम बताओ। गरीब किसान ने कहा कि जहाँ पना, हमारे राज्य में कुछ महीनों पहले एक गरीब ब्राह्मण आए थे, जो बहुत चतुर और दयालु हैं। उन्होंने ही मुझे आपके द्वारा किए गए घोषणा का जवाब बताकर आपसे इनाम लेने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर समझ गए कि ब्राह्मण और कोई नहीं, बीरबल ही है। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने 2 खास सिपाहियों को उस गरीब किसान के साथ जाकर ब्राह्मण को सादर पूर्वक लाने का आदेश दिया। अब बादशाह अकबर ने गरीब किसान को इनाम दिया
गरीब किसान बादशाह अकबर से इनाम 1000 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ और दरबार से चला जाता है। इस प्रकार बीरबल के कारण ही उस गरीब किसान का जीवन बदल जाता है। बीरबल के पास बादशाह अकबर का संदेश लेकर सिपाही पहुंच जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होता है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर अपनी योजना में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा हमें प्रसन्न रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है, ना कि परिस्थितियों पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।